मुजफ्फरनगर से एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लगातार बारिश के बीच एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। मलबे में दबकर एक पिता और उसके 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता निशान गुप्ता। निशान जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या और लोग भी उसमें घायल हैं और क्या राहत बचाव काम जारी हो रहा है? हाँ बिल्कुल मुतलिब, आप बता दें कि जिस तरह से देखिए उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और लगातार बारिश हो रही थी, तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां पर सुबह से ही देर रात से ही लगातार बारिश हो रही थी और उसी बीच बारिश में जो है हादसे की भी सूचना अब सामने आ रही है। देर रात मुजफ्फरनगर में एक मामला हुआ। मुजफ्फरनगर से जो है करीब बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है, वहां पर देर रात में चीख पुकार मचने लगती है, कोहराम मच जाता है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं, खुद वहां पर जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई लोग पहुंचते हैं और इस ऐसा हादसा ये होता है मुख्तलिफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर नजर बनाई हुई है और नजर बनाने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। फिलहाल जिस तरह से मुजफ्फरनगर के में देर रात लगातार बारिश हो रही थी, तो ऐसे में एक कच्चा मकान जो था वो पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गया। उस परिवार में समझिए कि खाना खाने के बाद सोने की तैयारियां में वो लोग सोच रहे होंगे कि अभी जाएंगे खाना खा के सो जाएंगे, और अचानक जो है पूरा जो मकान था, जो बता रहे थे कच्चा हुआ था, वो गिर गया भरभरा कर। और उस मकान के नीचे जो है दीवार के नीचे जो घर के मुखिया थे जिनकी उम्र 60 साल थी वो, और साथ में उनके 4 बच्चे और 2 उनकी जो बेटियां थी, वो सभी लोग जो है वहीं पे बैठे हुए थे। और अचानक जो दीवार जब गिरती है तो उसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। ये हादसा जैसे ही रात में 9 बजे होता है, पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। बड़ी संख्या में वहां पर ग्रामीण पहुंचने लगते हैं, आसपास के जो अन्य गांव वाले ग्रामीण होते हैं वो भी वहां पहुंचते हैं। तत्काल पुलिस पहुंचती है, जेसीबी बुलवा करके मलबा हटाती है और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उन घायलों को पहुंचाने के बाद वहां डॉक्टरों ने बता दिया कि 5 लोग की मौत हो चुकी है। जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा बताया गया कि लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी, इसी के कारण जो कच्चे मकान की दीवारें थी वो कमजोर हो गई थी, जिस कारण पूरा मकान जो है वहां पर ढह गया। मौके पर डीएम और एसएसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मुख्तलिफ वहां पहुंचे हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने अफसरों से कहा है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। साफ तौर पे निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि मुजफ्फरनगर से करीब 45 किलोमीटर दूर फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव का ये मामला है। पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, 7 लोगों को अस्पताल लेकर आई थी घायलों को, लेकिन वहां पर 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बताएं तो ये मकान जो था वो हबीबपुर गांव के रहने वाले इस्लामुद्दीन, जिनकी उम्र करीब बताई जा रही कि 60 साल की थी, उनके वो जो है मजदूरी करते थे। बताते ये भी कि वो तांगा चलाते थे, घोड़ा तांगा जो होता है वो भी मतलब चलाते थे। वो अपने मकान में ही रहते थे, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि उनके 9 बच्चे थे और इसी में जो है उनकी पत्नी और सभी जो उनके बच्चे थे वो यही मकान में रहते थे, ये मजदूरी करते थे। इस्लामुद्दीन की उम्र करीब 60 वर्ष थी। तो ऐसे में इस्लामुद्दीन जो है अपने अन्य बच्चों के साथ बैठे थे, जबकि पत्नी और उनके 2 और बच्चे जो थे वो घर में ही थे, मतलब उस कच्ची दीवार पे नहीं थे, अन्य जगह बैठे थे। तभी उसमें जो है अचानक जब दीवार गिरती है, पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि मकान जो था वो मिट्टी गारे से बना हुआ था, कि छत जो थी वो कच्ची हुई थी, तो छत जो होती है वो भरभरा कर गिर जाती है। सभी लोग वहां पर तैयारी कर रहे थे सोने की, और इसी के बाद जो है इस्लामुद्दीन समेत उसमें बेटियां जो थी इनकी, रुखसार जिसकी उम्र 10 साल थी, रुकैया 8 साल की, समैया 7 साल की, अलसिबा 4 साल का और बेटा आहद 5 साल का व जिशान 1 साल का, ये सभी लोग खेल रहे थे। मैंने बताया पत्नी और 2 बच्चे जो घर के बाहर थे। इसी बीच अचानक जो है छत की कच्ची दीवार जो थी भरभरा कर गिर जाती है। सभी 7 लोग पिता समेत जो है बच्चे मासूम जो थे वो इस मलबे में दब जाते हैं। शोर सुनकर वहां पर आसपास के लोग दौड़ते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पहुंचती है। जेसीबी से जो मलबा हटाते हैं उसमें उसी के नीचे 7 लोग दबे हुए थे, उन 7 को तत्काल वहां से मुस्लिम निकाला जाता है, अस्पताल भेजा जाता है, जहां पर रुकैया और समैया, जो मैंने बताया कि रुकैया की उम्र करीब 8 साल की, समैया की उम्र 7 साल की, ये दोनों घायल हुए और इन्हें जो है इनको छोड़ करके बाकी सभी लोगों को इस्लामुद्दीन मिला करके बाकी 4 मासूमों की जो है दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टरों के द्वारा
उन्होंने मृत घोषित कर दिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो वहाँ पे गाँव के लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, जिसमें अरुण सैनी है, उन्होंने जानकारी भी मीडिया को दी है कि लगातार बारिश हो रही थी, उसी के चलते ये हादसा हुआ है। जब मकान गिरा तो वो सभी लोग अपने-अपने मकानों के घर के बाहर खड़े हुए थे। तेज आवाज़ सुनकर जो है सभी आस-पास लोग वहाँ पे मौके पहुँचते हैं और मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालते हैं। पुलिस की टीम पहुँचती है, लेकिन जब तक वो लोग निकालते तब तक शायद वहीं पर ही उन सभी की सांसें जो हैं वो खत्म हो चुकी थी, रुक चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर पास पहुँचते हैं तो मासूम 4 समेत जो है इस्लामुद्दीन की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल जो कच्चा मकान था उसको जो है बताया जा रहा था कि इस्लामुद्दीन ने पहले भी प्रयास कई बार किए थे, प्रशासन से कहा था कि जो जर्जर मकान है उनको जो है पक्का किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो ये भी निर्देश दिए गए हैं, अब गाँव में जो भी कच्चे मकान उनको चिन्हांकन हो रहा है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जब बारिश होती है तो इसमें पूरे मोहल्ले में जो गाँव का है वहाँ घुटनों तक का पानी भर जाता है, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है। हादसे के बाद जो एसएसपी हैं संजय वर्मा, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, डीआईजी अभिषेक सिंह और मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार भी वहां पर पहुंचते हैं, मौके का निरीक्षण करते हैं। तो आप समझिए मतलब कि जिस तरह से देखिए यह हादसा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी हादसे की गूंज गई है, क्योंकि बारिश के चलते कच्चा दीवार जो छत थी कच्ची वो भरभरा कर गिर गई है। ऐसे में खुद इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है नजर बनाए हुए अधिकारियों को भेजा है। तो मंडलायुक्त पहुंचे हैं, डीआईजी पहुंचे हैं, जिलाधिकारी पहुंचे हैं, एसएसपी सभी लोग वहां पहुंचे हैं। और जो एसएसपी संजीव कुमार वर्मा है उन्होंने बताया कि जो ये घटना हुई है उसके चलते एक ही परिवार के 10 लोग इसमें रहते थे और 3 लोग जो थे वो बाहर खड़े हुए थे, 7 लोग मकान के अंदर थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और तभी जो है उन्हें तत्काल सीएचसी बुढ़ाने ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस्लामुद्दीन की जो पत्नी है और उनके 2 और बच्चे जो हैं वो अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे में जो है 2 लोग बच्चे घायल, उनका इलाज चल रहा है, उन्हें रेफर किया गया है गंभीर हालत में, जिला अस्पताल उन्हें भेज दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। जो ग्राम प्रधान है उनको निर्देश दिए गए कि ऐसे जो गांव के अंदर मकान बने हुए जो जर्जर स्थिति में है या फिर गिरने का उन पर खतरा है तो उन्हें अलर्ट कर दिया जाए, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बीच कहीं हादसे में अन्य मकान जो है वो चपेट में आ जाए, इसके चलते उन्होंने निर्देश दिए हैं। वहीं मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार ने जानकारी दी कि मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति मृतक 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसी के चलते बता दें कि जो लोग घायल हुए हैं उनको देखने के लिए खुद जिला अस्पताल जो है पहुंचे हैं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। जैसे उनको सूचना मिलती है वो जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं, उनके द्वारा डॉक्टरों को निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द इनका बेहतर इलाज किया जाए, इन्हें सभी चीजें जो है मुहैया कराई जाए। और वो भी उन्होंने कहा कि अपील परिवार के साथ वो खड़े हुए हैं और जो भी संभव मदद होगी सरकारी मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया है। तो मतलब ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हबीबपुर गाँव पड़ता है, लगातार हो रही बारिश के चलते उस मकान में इस्लामुद्दीन रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, उनके 9 बच्चे रहते हैं। तो ऐसे में पूरा परिवार जो था वहीं पर मौजूद था, पत्नी और 2 बच्चे घर के बाहर थे जबकि 7 लोग अंदर थे। और उसी के दौरान कच्ची जो छत थी पूरी तरीके से वो भरभरा कर गिर जाती है और उसी मलबे में सभी सातों लोग जो है इस्लामुद्दीन समेत वहां पर दब जाते हैं। आनंद फानन में लोग उन्हें उठाने का प्रयास करते हैं, जेसीबी से मलबा हटाया जाता है और उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया था, जहां पर 2 बेटियां जो उनकी थी इस्लामुद्दीन की वो घायल है, बाकी 5 लोग इस्लामुद्दीन समेत जो है उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। और मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है बताया जा रहा है कि 5-5 लाख रुपए प्रति मृतक की जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी और सरकारी जो भी संभव मदद होगी वो भी देने का काम सरकार करेगी। मुत्तिब तो एक बेहद दुखद खबर, जहां पर एक ही परिवार में अब समझिए कि 5 चिताएं जो हैं वो जलेंगी। फिलहाल ये बड़ी दुखद खबर मुजफ्फरनगर के हबीबपुर से, जो 5 मौतें हैं, 5 मौतें हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी देखिए खुद कह रहा है कि जो भी मकान जर्जर यहाँ पर बने हुए हैं उनको नोट किया जाए, ऐसे हादसे दोबारा ना हो। लेकिन आखिरकार सवाल मुतलिब देखिए यही होता है कि जब कहा जाता है कि जो भी गांव में मकान कच्चे हैं उन्हें पक्के किए जाने, तो आखिरकार इतने समय से यहाँ पर ये मकान पक्के क्यों नहीं हो पाए? क्यों हादसे के बाद प्रशासन जागता है? क्यों आखिर इतनी बड़ी जब मौतें हो जाती हैं तब प्रशासन जागता है?
तब अलर्ट मोड पे आता है। क्या अगर यही पहले ही देख लिया जाए कच्चे कच्चे कौन से मकान है, कौन से जर्जर मकान है, किसको पक्की छत देनी है, क्योंकि सरकार का भी सपना है कि सभी का अपना मकान हो, सभी की अपनी छत हो, एक पक्का मकान हो। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसे आवास योजनाओं के तहत ये कैसे मकान जर्जर रह गए, कैसे मकान कच्चे रह गए, तो कहीं ना कहीं सवाल मतलब ये भी उठता है। फिलहाल अब एक घर में 5 लोगों के जो मौत हुई है, उससे पूरे गांव में कोहराम मच गया है। और 500 जो है एक ही परिवार के अब दफन होंगे मुख्तलिफ। जी बिल्कुल। तो मुजफ्फरनगर में बारिश का ये कहर एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। देखते ही देखते मकान मलबे में तब्दील हो गया और एक पिता अपने 4 मासूम बच्चों के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। परिवार की 2 बेटियां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं, जबकि मौके पर जेसीबी से लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। इन तमाम जानकारी के लिए निशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।